अगला अध्याय। वामन द्वारा 3 पग भूमि की याचना तथा विराट रूप से तीनों लोकों को 3 पग में नाप लेना और बलि का पाताल में जाना। लोमहर्षण बोले, बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को क्षोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, आचार्य देव, समुद्र और पर्वत के साथ पृथ्वी क्षुब्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर दैतेंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ, वे ही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे यह पृथ्वी कांप रही है। ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहर उठ रही है। इस भूमि में उन भूतपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। ये ही परमात्मा देव, असुर, गंधर्व, देवों, मनुष्यों एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ही यह गंभीर माया है, जिस माया के द्वारा यह संसार धार्य धारक भाव से शुद्ध हो रहा है। उन्हीं के सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने की योग्य नहीं रह गए हैं। अतएव तीनों अग्निदेव भी असुरों के भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ में कृपा कर पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदिष्ट कीजिए। शुक्राचार्य बोले, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता हैं, परंतु दैत्य, तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। यह वेद विधान के विपरीत है, विधान का उल्लंघन किया है। ये ही देव सत्व गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और ये ही सृष्टि भी करते हैं। फिर ये ही प्रभु स्वयं प्रजा का, जीवों का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में, कल्याण में, मर्यादा के स्थापन में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार करके तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपते, देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना। व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। महासुर, कृतकृत्य एवं देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण की याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। बलि बोले, ब्राह्मण, मैं दूसरों की याचना करने पर भी नहीं है, ऐसा कैसे कह सकता हूं? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले देव से कहने की तो बात ही क्या है। विविध प्रकारों के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य हैं, वे ही गोविंद मुझसे 2 इस प्रकार कहेंगे, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और मेरा भाग्य क्या हो सकता है? जिनके लिए दम, समाधि, शौच, भीतरी बाहरी पवित्रता आदि गुणों से युक्त लोग यज्ञ उपकरणों एवं संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञेश, यज्ञ के स्वामी यदि मुझसे 2 इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किए हुए सभी कर्म सफल हो गए और हमारा तपशरण भी सफल हो गया, क्योंकि विश्व के स्वामी
स्वयं मुझसे 2 इस प्रकार कहेंगे, गुरुदेव, क्या अपने यहाँ आए याचक रूप में उन परमेश्वर से नहीं है? मैं ऐसा कहूं, यह तो उचित नहीं जचता। भले ही प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है, यह नहीं कह सकता। दूसरों की भी याचना करने पर जब मैंने नहीं है ऐसा नहीं कहा, तो आज अपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर के आ जाने पर मैं ऐसा कैसे कहूंगा कि नहीं है? दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय मानते हैं। दान का महत्व उससे और बढ़ जाता है। गुरु, हाँ, साधारणतः यह समझा जाता है कि जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निसंदेह बलवान कहा गया है, पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी ना हो, और ना कोई रोगी है या ना दुखी है, ना कोई किसी के द्वारा उत्तेजित किया गया हो, और ना कोई श्रम आदि गुणों से रहित है। महाभाग, सभी लोग हष्टपुष्ट परमात्मा धर्मपरायण, तृप्त एवं सुखी हैं। अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी हूं। मुनि शार्दुल, आपके मुख से वचन सुनकर मुझे यह मालूम हो गया है कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दानों रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूं। बेहरि, यदि मुझसे दान लेकर देवताओं की पुष्टि करते हैं तो यज्ञ से आराधित बे हरि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न है। यदि श्रेष्ठ बीज ऐसा दान महान योग्य पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया है तो फिर मुझे क्या नहीं मिला? निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुणों वाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न है। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ में पूजे गए श्री हरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो निसंदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है। देवताओं के देव भाग की प्राप्ति में रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने आ रहे हों तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध भी प्रशंसनीय ही होगा। मुनि श्रेष्ठ, यह समझकर गोविंद के यहाँ समुपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न न डालें। लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार की बातें हो ही रही थीं कि सर्वदेवमय आचिंत्य भगवान हमारी माया से अपना 52 रूप धारण करके वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उन महायज्ञ में एकत्र उपस्थित वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके दैप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवाधिदेव की पूजा की। उसके बाद 52 रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर उन विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों की ओर देखा तथा यज्ञ यज्ञनी यजमान यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। विप्रो, तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडप में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष से विहल होकर महासुर बलि ने अर्घ लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे यह कहा, वामन देव, अनंत सुवर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी, घोड़े, स्त्रियां, वस्त्र, आभूषण, गायें तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूं। आप अपना अभीष्ट बतलाएं। मेरे प्रिय लगने वाले
समस्त अर्थ आपके लिए हैं। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान ने हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहा, राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दें। सुवर्ण ग्राम एवं रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान करें। बलि ने कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन ने कहा, हे दैत्यपते, मैं इतना पाने से ही कृतकृत हूं। मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छानुकूल दान दीजिएगा। महात्मा वामन की यह वाणी सुनकर उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन अवामन विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने अपना सर्वदेहमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य, उनके दोनों नेत्र, आकाश, सिर, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैर की उंगलियां एवं गुहाग हाथों की उंगलियां थीं। जानुओं में विश्वदेव गण, दोनों जंघाओं में सुरश्रेष्ठ साधे गण, नखों में यक्ष एवं रेखाओं में अप्सराएं थीं। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें प्रभु के केश, तारकाएं उनके रोमकूप एवं महर्षिगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार श्रवण एवं वायु उन महात्मा के नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में मधुर हास्य छटा में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिहा सरस्वती देवी थी। देव माता अदिति उनकी ग्रीवा विद्या उनकी बलियां, स्वर्ण द्वार उनकी गुदा एवं त्वष्टा एवं पूषा उनकी भौएं थीं। वैश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। पर ब्रह्मा उनके हृदय में तथा कश्यप मुनि उनके पुरुषत्व थे। उनकी पीठ में वसुदेवता सभी संधियों के साथ, मरुदगण बक्षी स्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महानव व आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व एवं महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेघा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थीं। समस्त ज्योतियां एवं परम महत्व तप उन देवाधिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षों में वेद थे तथा बड़े बड़े यज्ञ इष्ठियां भी थीं। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थीं। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों एवं हाथी के तलवों से समस्त असुरों को रगड़ डाला तथा विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश के नापते समय उनके सखित प्रदेश जांग में स्थित हो गए एवं परम लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के जानुमूल में चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए। उरुक्रम लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध करके तीनों लोक इंद्र को दे दिए। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। तदनंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी तथा
बैठ स्वतः मनवंतर का काल व्यतीत होने पर एवं सार्वणिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने तुम्हारे भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके विरोधियों को अनुशासित करूंगा। बलि पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सुतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों, हदों एवं शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। दानेश्वर सुगंधि से अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहां निवास करो, जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध न करोगे तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे। किंतु जब तुम देवों एवं ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पाश तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहां पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा, जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूंगा। श्री भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक दिए गए दान, क्षोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा के किए गए जो हवन हैं, वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश से की गई क्रिया और बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किसी भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार ना होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहां की जाएगी, उसके लिए वे सभी निसंदेह अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा, वह परम पद को प्राप्त होगा। लोमहर्षण जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को यह वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर्निहित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे और बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महत्व कहा गया है। जो इससे वामन महत्व को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्श्रेष्ठों, बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा तथा बलि एवं विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आधि एवं व्याधि ना होगी तथा उनका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर राज्ययुत व्यक्ति अपने राज्य को एवं वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इनको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है तथा वैश्य को धन समृद्धि और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महत्व सुनने से पापों से मुक्ति होती है। सरस्वती नदी का वर्णन, उसका कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होना। ऋषियों ने पूछा, लोमहर्षण जी, कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई? सरोवर में जाकर
अगल बगल में अपने दोनों तटों पर तीर्थों की स्थापना करती हुई दृश्य और अदृश्य रूप से यह शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा को गई, यह सनातन तीर्थ वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, स्मरण करने मात्र से ही नित्य सभी पापों को नष्ट करने वाली यह सनातनी श्रेष्ठ नदी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न हुई है। यह पवित्र जल धारमयी महानदी हजारों पर्वतों को तोड़ती फोड़ती हुई प्रसिद्ध द्वैत वन में प्रविष्ट हुई। ऐसी प्रसिद्धि है, महामुनि मार्केंड ने उस प्लक्ष वृक्ष में स्थित सरस्वती नदी को देखकर सिर झुकाकर नम्रता पूर्वक प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति की। हे देवी, आप सभी लोगों की माता एवं देवों की शुभ अरणी हैं। देवी, समस्त सद असद मोक्ष देने वाले एवं अर्थवान पद योगी क्रियाओं से युक्त पदार्थों की भांति आप में मिलकर स्थित हैं। देवी, अक्षर पर ब्रह्मा तथा यह विनाशील समस्त संसार आप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार काठ में आग और पृथ्वी में गंध की निश्चित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्मा और यह संपूर्ण जगत नित्य स्थित है। देवी, जो कुछ भी स्थिर तथा अस्थिर है वह सब ओमकार अक्षर में अवस्थित है। जो कुछ भी अस्तित्व युक्त है या अस्तित्व विहीन, उन सब में ओमकार की 3 मात्राएं हैं। हे सरस्वती, भूर भुवः स्वः, ये तीनों लोक, ऋक् युत साम, ये तीनों वेद, अवेक्षणिकी, त्रयी और वार्ता, ये तीनों विद्याएं, गार्हपत, आवाहनीय, दक्षिणाग्नि, ये तीनों अग्नियां, सूर्य चंद्रमा अग्नि, ये तीनों ज्योतियां, धर्म अर्थ काम, ये तीनों वर्ग सत्व रजतम, ये तीनों गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों वर्ण, तीनों देव, वात पित्त कफ, ये तीनों धातुएं तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं एवं पिता पितामह प्रपितामह, ये तीनों पितर इत्यादि, ये सभी ओमकार के मात्रात्रिय स्वरूप आपके रूप हैं। आपको ब्रह्मा के विभिन्न रूपों वाली आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है। देवी, ब्रह्मवादी लोग आपकी शक्ति से ही उच्चारण करके सोम संस्था, हवि संस्था एवं सनातनी पाक संस्था को संपन्न करते हैं। अर्धमात्रा में आश्रित आपका यह अनिर्देश पद अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा अपरिणामी है। यह आपका अनिर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ना तो मुख से ही इसका वर्णन हो सकता है और ना ही जीहा से, तालु होस्ट आदि से ही तुम्हारा वह रूप ही विष्णु धर्म, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वावास, विश्वरूप, विश्वात्मा एवं अधीश्वर स्वतंत्र कहते हैं। आपका यह रूप सांख्य सिद्धांत तथा वेद रूप वर्णित वेदों की बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थित किया हुआ, आदि मध्य अंत से रहित सत असत अथवा एकमात्र सत्य ही है। यह एक तथा अनेक प्रकार का वेदों द्वारा एकाग्र भक्ति से अविलंबित आख्या नाम विहीन ऐश्वर्य आदि षड्गुणों से युक्त बहुत नामों वाला तथा त्रिगुणाश्रय है। आपका यह तत्व गुणात्मक रूप सुख से ही परम सुख, महान सुख रूप नाना शक्तियों के विभाव को जानने वाला है। हे देवी, वह अद्वैत तथा द्वैत में आश्रित निष्कल तथा सकल ब्रह्मा आपके द्वारा व्याप्त हैं। देवी, जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो विनिष्ट हो जाने वाले हैं, जो पदार्थ स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म हैं, जो भूमि पर हैं तथा जो अंतरिक्ष में हैं, या जो इनसे भिन्न स्थानों में हैं, उन समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपसे ही होती है। जो मूर्त या अमूर्त हैं, वह
सब कुछ और जो सब भूतों में एक रूप से स्थित हैं, केवल एकमात्र ही है, और जो द्वैत में अलग अलग रूप से दिखलाई पड़ता है, वह सब कुछ आपके स्वर व्यंजनों से संबद्ध है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु की जीव रूपणी सरस्वती ने महामुनि महात्मा मार्केंडे से कहा, हे प्रिय, तुम मुझे जहां ले जाओगे मैं वहीं आलस्य छोड़कर चली जाऊंगी। मार्केंडे ने कहा, आरंभ में पवित्र नाम ब्रह्मासर था, फिर रामहत प्रसिद्ध हुआ, एवं उसके बाद गुरु ऋषि द्वारा कृष्ट हो जाने से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। उसके मध्य में अनंत पवित्र जल वाली गहरी सरस्वती प्रवाहित हो। सरस्वती नदी का कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होना और कुरुक्षेत्र में निवास करने तथा तीर्थ में स्नान करने का महत्व। लोमहर्षण ने कहा, बुद्धिमान मार्केंडे ऋषि के इस उपयुक्त वचन को सुनकर प्रवाह से भरी हुई सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हुई। वह पवित्र सलीला सरस्वती नदी वहां से रंतुक में जाकर कुरुक्षेत्र के जल से प्लावित करती हुई जो पश्चिमी दिशा की ओर चली गई। वहां कुरुक्षेत्र में हजारों तीर्थ ऋषियों से सेवित हैं। परमेष्टि ब्रह्मा के प्रसाद से मैं उनका वर्णन करूंगा। पापियों के लिए भी तीर्थों का स्मरण पुण्यदायक, उनका दर्शन पापनाशक और स्नान मुक्तिदायक कहा गया है। पुण्यशालियों के लिए तो कहना ही क्या है, जो श्रद्धा पूर्वक तीर्थों का स्मरण करते हैं और उनमें स्नान करते हैं तथा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वे परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ हो, यदि कुरुक्षेत्र का स्मरण करे तो वह बाहर तथा भीतर से हर प्रकार से पवित्र हो जाता है। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, इस प्रकार का वचन कहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानव के लिए ब्रह्म ज्ञान, गया में श्राद्ध, गौओं की रक्षा में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई हैं। सरस्वती और दृश्यवती इन दोनों देव नदियों के बीच देव निर्मित देश को ब्रह्मावर्त कहते हैं। दूर देश में स्थित रहकर भी जो मनुष्य मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहां निवास करूंगा, इस प्रकार निरंतर मन में संकल्प करता या कहता है, वह भी सभी पापों से छूट जाता है। वहां सरस्वती के तट पर रहते हुए सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य को निश्चित ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। देवता, ऋषि और सिद्ध लोग सदा कुरुजांकल तीर्थ में सेवन करते हैं। उस तीर्थ का नित्य सेवन करने से, वहां नित्य निवास करने से मनुष्य अपने भीतर ब्रह्मा का दर्शन करता है। जो भी पापी चंचल मानव जीवन पाकर जितेंद्र होकर मोक्ष प्राप्त करने की कामना से वहां निवास करते हैं, वे अनेक जन्मों के पापों से छूट जाते हैं तथा अपने हृदय में रहने वाले निर्मल देव सनातन ब्रह्मा का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मवेदी कुरुक्षेत्र एवं पवित्र सन्निहित सरोवर में सदा सेवन करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। समय पर ग्रह नक्षत्र एवं ताराओं का भी पतन का भय होता है, किंतु कुरुक्षेत्र में मरने वालों का कभी पतन नहीं होता। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए जहां कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं, वहां जाकर स्थाणु नामक महासरोवर में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मनुष्य निसंदेह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। नियम परायण होने के पश्चात सरोवर की प्रदक्षिणा करके रंतुक में जाकर बार बार क्षमा याचना करने के बाद सरस्वती नदी में स्नान कर यक्ष का दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें।
तथा पुण्य धूप एवं नैवेद्य देकर इस प्रकार वचन कहे, हे यक्षेंद्र, आपकी कृपा से मैं वनों, नदियों और तीर्थों में भ्रमण करूंगा। उसे आप सदा विघ्न रहित करें। मेरी यात्रा में अगला किसी अध्याय। प्रकार का विघ्न ना हो। कुरुक्षेत्र में 7 प्रसिद्ध वनों, 9 नदियों और संपूर्ण तीर्थों का महात्म। ऋषियों ने लोमहर्षण जी से कहा, मुने, आप हमसे उन 7 वनों, 9 नदियों, समग्र तीर्थों एवं तीर्थ स्नान के फल का वर्णन करें। पुराण वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ मुने जिस जिस विधान से जिस जिस तीर्थ का जो फल होता है, उन सबको आप विस्तार पूर्वक बतलावें। लोमहर्षण ने कहा, ऋषियों, कुरुक्षेत्र के मध्य में जो 7 वन हैं, मैं उसका वर्णन करता हूं। आप लोग उसे सुने। उन वनों के नाम भी सभी पापों को नष्ट करने वाले तथा पवित्र हैं। उन वनों के नाम हैं पवित्र काम्यक वन, महान अदिति वन, पुण्यपद व्यास वन, फलकी वन, सूर्यवन, महान मधुवन तथा सर्व कलमश नाशक पवित्र शीत वन। ये ही 7 वन हैं। हे दुजो, अब नदियों के नाम मुझसे सुनो। उनके नाम हैं पवित्र सरस्वती नदी, वैतरणी नदी, महापवित्र आपगा, मंदाकिनी गंगा, मधुस्रवा बासु नदी, पापनाशनी कौशिकी, महापवित्र दृष्टुति तथा हिरणावती नदी। इनमें सरस्वती के अतिरिक्त सभी नदियां वर्षा काल में ही बहने वाली हैं। वर्षा काल में इनका जल पवित्र माना जाता है। इनमें कभी भी रजस वलत दोष नहीं होता। तीर्थ के प्रभाव से ये सभी श्रेष्ठ नदियां पवित्र हैं। हे मुनियों, आप लोग अप्रसन्न होकर तीर्थ स्नान का महान फल सुने। वहां जाना एवं उनका स्मरण करना समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। महाबलवान रंतुक नामक द्वारपाल का दर्शन करने के बाद यक्ष को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। विपेंद्रो, इसके बाद महान अदिति वन में जाना चाहिए, जहां अदिति ने पुत्र के लिए अत्यंत कठोर तप किया था। वहां स्नान कर तथा वेद माता अदिति के दर्शन कर मनुष्य समस्त दोषों से रहित वीर पुत्र उत्पन्न करता है और सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होता है। विपेंद्रो, इसके बाद सवन नाम से विख्यात सर्वोत्तम विष्णु स्थान को जाना चाहिए, जहां भगवान हरि सदा सन्निहित रहते हैं। विमल तीर्थ में स्नान कर विमलेश्वर दर्शन करने से मनुष्य निर्मल हो जाता है तथा रुद्रलोक में जाता है। एक आसन पर स्थित कृष्ण और बलदेव का दर्शन करने से मनुष्य कली के दुष्कर्मों से उत्पन्न पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात तीनों लोकों में विख्यात पारिलव नामक तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करने के पश्चात वेदों सहित ब्रह्मा का दर्शन करने से अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त कर निर्मल स्वर्ग को प्राप्त करता है। कौशिकी संगम तीर्थ में जाकर स्नान कर मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। समस्त पापों से युक्त करने वाले धरणी के तीर्थ में जाकर स्नान करने से क्षमाशील मनुष्य परम पद की प्राप्ति करता है। वहां स्नान करने मात्र से पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा किए गए समस्त अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। उसके बाद दक्षाश्रम में जाकर दक्षेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। दुजोतमो, तदनंतर शालुकिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने के उपरांत भक्ति पूर्वक हर से संयुक्त हरि का पूजन कर मनुष्य समस्त पापों से रहित इच्छा के अनुकूल लोकों को प्राप्त करता है। सर्पिदर्वी नामक नागों के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य नाग भय से मुक्त हो जाता है। विप्रश्रेष्ठो, तदनंतर रंतुक नामक द्वारपाल के पास जाएं। वहां एक रात्रि निवास करें तथा कल्याणकारी श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने के बाद दूसरे दिन प्रयत्न पूर्वक निष्ठा के साथ मन लगाकर द्वारपाल का पूजन करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, हे यक्षेंद्र,
तुम्हारी कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। मैं अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करूं, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार यक्षेंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात पंचनद तीर्थ में जाना चाहिए, जहां भगवान रुद्र ने दानवों के लिए भयंकर 5 नदों का निर्माण किया है। उस स्थान पर समस्त संसार में प्रसिद्ध पंचनद तीर्थ हैं, क्योंकि करोड़ों तीर्थों को एकत्र कर भगवान वहां स्थित हैं। अतः उसे त्रैलोक के प्रसिद्ध कोटि तीर्थ कहा जाता है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में स्नान कर तथा कोटीश्वर हर का दर्शन कर 5 प्रकार की यज्ञों का अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। उसी स्थान पर सब देवताओं ने भगवान वामन देव की स्थापना की है। वहां भी स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रद्धावान जितेंद्रिय मनुष्य अश्विनी कुमारों के तीर्थों में जाकर रूपवान और यशस्वी होता है। विष्णु द्वारा वर्णित बराह नामक विख्यात तीर्थ है। श्रद्धालु पुरुष उसमें स्नान कर परम पद को प्राप्त करता है। विपेंद्रो, उसके बाद श्रेष्ठ सोम तीर्थ में जाना चाहिए, जहां चंद्रमा पूर्व काल में तपस्या कर व्याधि से मुक्त हुए थे। उस शुभ तीर्थ में स्नान कर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करने से मनुष्य राजसूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा व्याधियों और सभी दोषों से मुक्त होकर सोमलोक में जाता है एवं चिरकाल तक वहां सानंद विहार करता है। वहीं पर भूतेश्वर एवं ज्वालामालेश्वर नामक लिंग हैं। उन दोनों लिंगों की पूजा करने से मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। एक हंस सरोवर में स्नान कर मनुष्य हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। कृतशोच नामक तीर्थ में जाकर मनोयोग पूर्वक तीर्थ की सेवा करने वाला द्विजोत्तम पुंडरीक यज्ञ विशेष के फल को प्राप्त करता है तथा उसकी शुद्धि हो जाती है, वह पवित्र हो जाता है। उसके बाद बुद्धिमान महादेव के मुंजबट नामक तीर्थ में एक रात्रि निवास करके मनुष्य गणनायक के पद को प्राप्त करता है। वही विश्व प्रसिद्ध महाग्राही याक्षिणी है। वहां जाकर स्नान करने के बाद यक्षिणी को प्रसन्न कर उपवास करने से महान पातकों का नाश होता है। पुण्य की वृद्धि करने वाले कुरुक्षेत्र में उस विख्यात द्वार की प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर पुष्कर में जाकर पितृदेवों की अर्चना करें। उस तीर्थ का महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने निर्माण किया था। वहां जाकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है और राजा को अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा को जो मनुष्य वहां कन्यादान करेगा, उसके ऊपर देवता प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल देंगे। वहां कपिल नामक महायक्ष स्वयं द्वारपाल के रूप में स्थित हैं, जो पापियों के मार्ग में विघ्न उपस्थित कर उनकी दुर्गति करते हैं, जिससे वे पाप चरण ना करें तथा धर्म की मर्यादा स्थित रहे। उत्कल मेखला नामक उनकी महायक्षी पत्नी दुदुम्बी बजाकर वहां नित्य भ्रमण करती रहती हैं। उस यक्षी ने पाप वाले देश में उत्पन्न पुत्र के साथ रहकर एक रात्रि में स्त्री को देखने के बाद दुदुम्बी बजाकर उससे कहा, युगंधर में दही खाकर तथा अच्युत स्थल में निवास करने के बाद भूतालय में स्नान कर तुम पुत्र के साथ निवास करना चाहती हो। मैंने एक दिन में यह बात तुमसे कही है। रात्रि में मैं अवश्य तुमको खा जाऊंगी। उसकी यह बात सुनने के बाद यक्षिणी को प्रणाम कर उसने दीनवाणी में उससे कहा, हे भामिनी, मेरे ऊपर दया करो। फिर उस यक्षिणी ने उससे कृपा पूर्वक कहा, जब किसी समय सूर्य ग्रहण होगा, उस समय सानिहत सरोवर में स्नान कर पवित्र होकर अध्याय तुम स्वर्ग में चली। कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य एवं क्रम का वर्णन। लोमहर्षण ने कहा, इसके बाद तीर्थ का सेवन करने वाले उत्तम द्विज को रामकुंड नामक स्थान में जाना चाहिए, जहां उद्दीप्त तेजस्वी विप्र वीर राम परशुराम ने बलपूर्वक क्षत्रियों का संहार कर 5 कुंडों को स्थापित किया था। पुरुष सिंह, हम लोगों ने ऐसा सुना है कि परशुराम ने उन कुंडों को रक्त से भरकर उससे अपने पितरों एवं प्रपितामहों का तर्पण किया था। दुर्योधनो, उसके बाद उन प्रसन्न पितरों ने परशुराम से कहा था कि महाभाऊ भार्गव राम, परशुराम, विभु,
तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम सब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। महायशस्विन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वर मांगो। क्या चाहते हो? पितरों के इस प्रकार कहने पर प्रभावशालिनी में श्रेष्ठ राम ने आकाश में स्थित पितरों से हाथ जोड़कर कहा, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मुझ पर आप सबकी दया है, तो आप पितरों के प्रसाद से मैं पुनः तप से पूर्ण हूं। रोष से अभिभूत होकर मैंने जो क्षत्रियों का विनाश किया है, आपके तेज द्वारा मैं उस पाप से मुक्त हो जाऊं एवं ये कुंड संसार में विख्यात तीर्थ स्वरूप हो जाएं। परशुराम के इस प्रकार के मंगलमय वचन कहने पर उनके परम प्रसन्न पितरों ने हर्षपूर्वक उनसे कहा, पुत्र, पितृभक्ति से तुम्हारा तप विशेष रूप से बढ़े। क्रोध से अभिभूत होने के कारण तुमने क्षत्रियों का जो विनाश किया है, उस पाप से मुक्त हो, क्योंकि ये क्षत्रिय अपने कर्म से ही मारे गए हैं। तुम्हारे ये कुंड निसंदेह तीर्थ के गुणों को प्राप्त करेंगे। जो इन कुंडों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेंगे, उन्हें पितृगण मन की इच्छा से अनुसार वर देंगे। उनकी मनोअभिलाषित कामनाएं पूर्ण होंगी एवं उन्हें स्वर्ग में शाश्वत निवास प्रदान करेंगे। विप्रो, इस प्रकार वर देकर परशुराम के पितर उनसे अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं अंतर्निहित हो गए। इस प्रकार महात्मा परशुराम के ये रामहत परम पवित्र हैं। श्रद्धालु पवित्र कर्मा व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक परशुराम के हृदयों में स्नान करने के बाद परशुराम का अर्चन कर प्रचुर सुवर्ण प्राप्त करता है। ब्राह्मणों, तीर्थ सेवी जितेंद्रिय मनुष्य वंशमूलक नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से अपने वंश की सिद्धि प्राप्त करता है। तीनों लोकों में विख्यात कायशोधन नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से मनुष्य को निसंदेह शरीर की शुद्धि प्राप्त होती है और वह शुद्ध देही मनुष्य उस स्थान को जाता है जहां से वह पुनः नहीं लौटता, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। तीर्थपरायण सिद्ध पुरुष तीर्थ में तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक कि वे उस कायशोधन नामक तीर्थ में नहीं पहुंचते। मनुष्य को नियंत्रित करने वाला मनुष्य उस तीर्थ में शरीर को धोकर प्रक्षालित कर उस परम पद को प्राप्त करता है जहां से उसे पुनः परावर्तित नहीं होना पड़ता। विप्रवरो, उसके बाद तीनों लोकों में विख्यात लोकों द्वार नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां सर्वसमर्थ विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया है। तीर्थ का स्मरण करने में तत्पर मनुष्य लोकों द्वारा नाम के तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने से शाश्वत लोकों का दर्शन प्राप्त करता है। वहां विष्णु एवं सनातन देव शिव ये दोनों ही स्थित हैं। उन दोनों देवों को प्रणाम द्वारा प्रसन्न कर फिर मुक्ति का फल प्राप्त करें। तदनंतर अनुत्तम शालग्राम एवं श्री तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने वालों को भगवती लक्ष्मी अपने निकट निवास प्रदान करती हैं। फिर त्रिलोक प्रसिद्ध कपिलाहत नामक तीर्थ में जाकर उसमें स्नान करने के पश्चात देवता तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को सहस्त्र कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। वहां पर स्थित ऋषियों से पूजित कपिल शरीरधारी महादेव शिव का दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अस्थिर अंतःकरण वाला एवं उपवास परायण व्यक्ति सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद पितरों का अर्चन करने से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं सूर्य लोक को जाता है। तीनों लोकों में विख्यात हजारों किरणों वाले सूर्य देव भगवान का दर्शन करने से मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। तीर्थ सेवन करने वाला मनुष्य क्रमानुसार भवानी वन में जाकर वहां अभिषेक करने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। प्राचीन काल में अमृत पान करते हुए ब्रह्मा के डकार से सुरभि की उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोक में चली गई। उस सुरभि से लोक माताएं सुरभि की पुत्रियां गायें उत्पन्न हुई। उससे समस्त पाताल लोक व्याप्त हो गया। पितामह के यज्ञ करते समय दक्षिणा के लिए लाई गई एवं ब्रह्मा के द्वारा बुलाई गई ये गायें
विवर के कारण भटकने लगी। उस विवर के द्वार पर स्वयं गणपति भगवान स्थित हैं। जितेंद्रिय मनुष्य उनका दर्शन करके समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। मुक्ति के आश्रय स्वरूप देवी के संगनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है तथा वह स्नान करता पुरुष पुत्र पौत्र समन्वित होकर अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करता है और विपुल भोगों का उपभोग कर परम पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मावर्त नामक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य निसंदेह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है एवं वह निज के अनुसार अपने प्राणों का परित्याग करता है। विप्रश्रेष्ठो, संगनी तीर्थ के बाद द्वारपाल रंतुक के तीर्थ में जाएं। उन महात्मा यक्षेंद्र का तीर्थ सरस्वती नदी में है। वहां स्नान करके उपवास व्रत में निरत परम ज्ञानी व्यक्ति यक्ष के प्रसाद से इच्छित फल प्राप्त करता है। हे विप्रवरो, फिर मुनियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त ब्रह्मवर्त तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मवर्त में स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। हे विप्रश्रेष्ठो, उसके बाद श्रेष्ठ तू तीर्थक नामक स्थान पर जाना चाहिए। उस स्थान में देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित रहते हैं। पितरों एवं देवी की अर्चना में लगा रहने वाला व्यक्ति वहां स्नान कर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा स्वासक पितरों को प्रसन्न करता है। धर्मज्ञ उसके बाद क्रमानुसार कामेश्वर तीर्थ के अमुन वन में जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करने से मनुष्य सभी व्याधियों से छूटकर निश्चय ही ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। उसी स्थान में स्थित मातृ तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य की प्रजा संतति की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अत्यंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद नियत आहार करने वाला एवं जितेंद्रिय व्यक्ति शीतवन नामक तीर्थ में जाए। हे महाविप्रो, वहां दंडक नामक एक महान तीर्थ है। वह अत्यंत दुर्लभ है। द्विजोतमो, वह दंडक नाम का महान तीर्थ दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। उस तीर्थ में केशों का मुंडन कराने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। वहां स्वानुलोमायन नामक एक दूसरा महान तीर्थ है। हे द्विजोतमो, वहां तीर्थ सेवन करने में तत्पर परम ज्ञानी विद्वान लोग रहते हैं। त्रिलोक विख्यात उस तीर्थ में वे प्राणायामों के द्वारा अपने लोमों का परित्याग करते हैं और वे पवित्र आत्मा विप्रगण परम गति को प्राप्त करते हैं। वहीं पर परम प्रसिद्ध दशा श्रमेधिक तीर्थ है। भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करने से पूर्वोक्त फल की ही प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धालु मनुष्य को लोक प्रसिद्ध मानुष तीर्थ में जाना चाहिए। उस तीर्थ का दर्शन करने से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में व्यान द्वारा बाण से विध कृष्ण मृग उस सरोवर में स्नान कर मनुष्यत्व को प्राप्त हुए थे। उसके बाद उन सभी व्याधों ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछा, द्विजोतमो, हम लोगों के द्वारा बाण से पीड़ित मृग इस मार्ग से जाते हुए सरोवर में निमग्न होकर कहाँ चले गए? उनके पूछने पर उत्तर दिया, हम द्विजोतमो बेमृग ही हैं। इस तीर्थ के महात्म से हम सब मनुष्य बन गए हैं। अतएव मत्सर से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करने से तुम लोग निसंदेह समस्त पापों से विनिर्मुक्त हो जाओगे। फिर स्नान करने से शुद्ध देह होकर वे सभी स्वर्ग चले गए। द्विजोतमो, जो श्रद्धा पूर्वक मानुष तीर्थ के इस महत्व को सुनते हैं वे सभी परम गति को प्राप्त करते हैं।